give me. थैंक यू सो मच। You थैंक can यू सो ask मच। now. You can ask now. Go ahead. नहीं, मेरे को जस्ट वो अप्रत्याखानी का जो था ना, आपने बताया, यू नो, प्रत्याखानी अप्रत्याखानी संज्वलन, अनंता बंधु शुरू में। तो जो अप्रत्याखानी है ना, वो हम जैसे पचकान लेते हैं और पार नहीं पाते हैं, तो दैट इज हम्म अप्रत्याखानी ना। इजंट दैट दैट इज अप्रत्याखानी? प्रत्याख्यानावरण। दैट इज हम, प्रत्याख्यानावरण कि पचकान तो लिया लेकिन पाल नहीं पाया। हाँ, तो ये जो उसकी जो, आपको कैसे उसकी, हाउ यू कैन गेट ओवर दिस, लाइक, चलो कुछ किया, हम्म फिर अप्रत्याखानी को कैसे तोड़ने का? जी ऐसा है। जो पचकान लिया और पाल नहीं पाया उस स्थिति से कैसे बाहर आना, उसमें दो बातें समझना। एक बात तो ये कि पहले पचकान लेने की पहले की स्थिति हमारी क्या होनी चाहिए, और दूसरी पचकान लेने के बाद की स्थिति हमारी क्या। अगर आपने कोई चीज का पचकान लिया यानी संकल्प किया कि मैं अमुक कार्य नहीं करूंगा, है ना, या अमुक समय तक इस बात को मैं अपने से दूर रखूंगा, परहेज करूंगा किसी भी स्थिति का, तो आपको जो पचकान लेना है उसके पहले की स्थिति ये समझनी है कि आपको जो पचकान ले रहे हो उसके संबंध में पूरा ज्ञान हो कि आप क्या पचकान लेने जा रही हो, पूरी जानकारी हो। फिर उस जानकारी के साथ अपनी क्षमता को आपको तोलना होगा कि आपकी क्षमता क्या है। आपके आपके भीतर उस स्थिति के प्रति क्षमता भावना क्या है और क्षमता क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, क्या आप उसको पूरा कर पाओगी। जैसे सपोज मैंने कहा कि मैं 2 घंटा इस जगह से उठूंगा नहीं, तो क्या मैं 2 घंटा बैठने की स्थिति में हूं? अगर मैं नहीं हूं तो मैं पहले 1 घंटे का ही लूं। हाँ, छोटे छोटे जितनी देर, पहचान। हाँ छोटे, क्योंकि मन का क्या नियम है कि एक बार हमने मन का संकल्प तोड़ दिया तो फिर मन को आदत पड़ जाएगी संकल्प तोड़ने की, वो भरोसा ही नहीं करेगा कि मैं संकल्पित हो भी सकता हूँ क्या। तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग लो, छोटे छोटे लो, छोटे छोटे पैर रखना सीखो। फिर जब वो पूरा हो जाएगा तो मन को लगेगा हाँ अब ये किया जा सकता है, तो वो नेक्स्ट के लिए भी अपने आप को और संकल्पित कर पाएगा। अदरवाइज हमने एक बार संकल्प तोड़ दिया तो हमने मन को एक आदत डाल दी है कि कोई नहीं, अब तो संकल्प टूट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। फिर हमें पता ही नहीं है कि साधना कैसे होती है, क्योंकि फिर साधना में क्या होता है कि जरा सा ढील एक बार आ गई ना, तो वो ढील धीरे धीरे हमारे भीतर एक आ, ढील का ढंग बन जाता है, फिर ढीलें चालू रह जाती है। इसीलिए छोटे छोटे संकल्प करो, क्षमता पहले पहचान लो अपनी, और जो पचकान करने जा रहे हो उसका विज्ञान पहले समझ लो। बिना विज्ञान समझे किसी तरह का पचकान आवेश में कर लेते लोग, कि महाराज साहब का प्रवचन सुना और प्रवचन में उन्होंने बोला कि क्रोध नहीं करना, मैं खड़े होके आज जीवन क्रोध का त्याग कर लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं कि क्रोध का त्याग हो ही नहीं सकता। क्रोध आवेश है। जैसे हम बोले कि मेरे मेरे छत पे बारिश ना आवे, मैंने त्याग कर लिया। भाई बारिश तो जब आएगी तो आ ही जाएगी छत के ऊपर, फिर उसको रोक कैसे सकोगे कि मैं बाढ़ आवे ही ना, मैं त्याग कर लिया। भाई बाढ़ तो जब आएगी तो सबको ही बहा ले जाएगी, तो बाढ़ को कैसे आप छोड़ सकते हो। तो हमने इसका विज्ञान तो समझा ही नहीं कि इनका पचकान कैसे होता है, और हम पचकान में चले गए। तो बिना विज्ञान समझे पचकान नहीं होता है। इस संबंध में हम पूरी एक व्याख्या करेंगे, पूरा एक सेशन लेंगे जहाँ ये बताया जाएगा कि पचकान की भूमिका पैदा ही कब हो सकती है। बिना विज्ञान के पचकान की भूमिका पैदा नहीं हो सकती। अभी इन शॉर्ट समझ लेते हैं हम, फिर हम इस बात को और डिटेल से थैंक यू, करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि ये सप्रेशन है ना, बेसिकली सप्रेशन। यस यस। सो आई रियली, सप्रेशन तब है जब विज्ञान नहीं है। अगर विदाउट विज्ञान है तो वो सप्रेशन है, विद विज्ञान है, विद नॉलेज है तो सप्रेशन नहीं है, वो चेंज करने की कीमिया है। Amit bhai, we should take that one session of her on that. Yes, we should यस do यस that. यस Yes. यस Yeah. यस। Lakshmi ji is also she's part of the Saturday Swadhyaya that we do with Kirti Chandra Maharaj. She was a very strong follower of Kirti Chandra Maharaj, Yeah, and we are connected that way. And yeah. so, Thank you, thank you. जी थैंक यू। yeah. All right. Okay, Mandami, thank you, Vaibhav ji. जी All right.